हेलो दोस्तों, क्लास 8 के मैथमेटिक्स के 7वें चैप्टर बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड के तीसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.3 को हल करेंगे। ये भी हमारा वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न ये दिया हुआ है, निम्नलिखित त्रिपद व्यंजकों का गुणनखंड करें। ये जो है 3 पद वाले व्यंजक हैं, इनका हमें गुणनखंड करना है। तो इसमें कई प्रश्न दिए गए हैं, तो हम इन्हें बारी बारी से एक एक कर हल करेंगे। चलिए ए को हल करते हैं। यहाँ लिखा है x² + 2xy + y²। तो अगर हम इसे a² + 2ab + b² कहें, तो एक चीज़ आप जान लें, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² होता है। ठीक है, तो a² + 2ab + b² बराबर भी a + b का होल स्क्वायर होता है। इसी बेस पे हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, इसका घात 2 है तो इसे हम 2 बार तोड़ देते हैं। ठीक है, अब आइए b को हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है x² + 6x + 9। तो इसे हम क्या करेंगे, x का होल स्क्वायर कर देंगे +2a मतलब x इंटू, अगर हम इसे 3 से गुना कर दें तो ये हमारा 6x हो जाएगा, और प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखें, यह x² + 2x × 3 + 3 का होल स्क्वायर है, अर्थात a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। तो इसका भी हमें गुणनखंड करना था, तो आप इसे 2 बार लिख देंगे क्योंकि इसका घात जो है 2 है। सी में दिया हुआ है a² + 8ab + 16b²। तो आप इसे a² प्लस आप इसे 8ab रहने दें, प्लस इसे आप 4b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखें, अगर ये a है तो ये b है, तो यहाँ a² और b² आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे a का स्क्वायर + 2a मतलब a है, इंटू b का मतलब हो जाएगा 4b, और प्लस 4b का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देखें a² से a² मिल रहा है, ये 2 चौके 8 ab और प्लस 4 का स्क्वायर 16 b² मिल रहा है। तो ये हमारा a² + 2a, और ये मान लीजिए b है, और ये प्लस b², तो ये होता है a + b अर्थात 4b का होल स्क्वायर। इसका हमें गुणनखंड करना था, तो यहाँ घात 2 है, तो आप इसे a + 4b × a + 4b कर देंगे। डी में दिया हुआ है 9a² + 6ab + b²। तो आप इसे 3a का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 6ab है तो 6ab रहने दें, प्लस b² है तो आप इसे b² रहने दें। अब आप इसे 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ से 2a मतलब 3a, b का b हो जाएगा प्लस b²। तो आप देख लें 3a का होल स्क्वायर है, और ये 2 3 जा 6ab + b² का b² हो गया। अगर हम इसे a मान लें तो ये a² हो जाएगा, और ये b है तो b²। तो a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो यहाँ घात 2 है, तो आप इसे 2 बार लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 3a + b × 3a + b। ई में दिया हुआ है a² - 2ab + b²। तो आप इसे a - b का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। अब इसका हमें गुणनखंड तोड़ना है,
तो यहाँ है घात 2, तो आप इसे 2 बार लिख देंगे, बस आपका यही गुणनखंड हो जाएगा। f में दिया हुआ है 4m² - 4m + 1, तो आप इसे 2m का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और m का स्क्वायर m² हो जाएगा। माइनस 4m का 4m रहने दें और प्लस आप इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आप इसे 2m का होल स्क्वायर रहने दें, माइनस है तो माइनस 2a मतलब 2m, b का मतलब 1 और प्लस 1 का यहाँ स्क्वायर रहने देंगे हम। अब देखिए यहाँ 2m का होल स्क्वायर -2 × 2m × 1 और प्लस 1 का स्क्वायर है। इसे अगर हम a² - 2ab + b² ले लें तो ये हमारा हो जाएगा a - b अर्थात 2m - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका भी हमें गुणनखंड तोड़ना है, तो यहाँ घात 2 है, तो आप इसे 2 बार लिखेंगे, 2m - 1 × 2m - 1। g में दिया हुआ है 4x² + 8x + 4, तो आप इसे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 8x को 8x रहने देंगे, फिर प्लस यहाँ पे 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2x का होल स्क्वायर रहने देंगे, प्लस इस 8 को अब तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2x × 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखें 2x का होल स्क्वायर, यहाँ 2 2 जा, यहाँ 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, x है तो 8x हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये a² + 2ab + b² है, तो इसे हम लिखेंगे 2x + 2 का होल स्क्वायर होगा। इसका भी हमें गुणनखंड करना था और इसका घात 2 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 बार यहाँ से इसे 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 2 × 2x + 2। देखें अभी भी इसमें से 2 जो है कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन होगा तो यहाँ x + 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ से 2 कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा x + 1। अब आप 2 में 2 से गुना करेंगे, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, इंटू x + 1 इंटू x + 1। h नंबर में दिया है x² - 2x + 1, तो इसका भी हमें गुणनखंड तोड़ना है, तो आप इसे x का होल स्क्वायर -2x है तो 2x रहने देंगे, प्लस 1 है तो आप इसे 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है। फिर अब आप इसे x² - 2 इंटू यहाँ x इंटू आप इसे 1 लिख सकते हैं और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए अगर इसे a मान लें और ये b है, तो ये a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका घात 2 है, तो आप इसे 2 बार लिख दें, यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। i में दिया हुआ है 9x² + 54x + 81, इसका भी हमें गुणनखंड करना है, तो आप इसे 3x का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 54x है तो 54x रहने देंगे, प्लस 81 है तो ये 9 का स्क्वायर होता है 81, तो आप इसे 9 का स्क्वायर लिखेंगे। अब आप इसे 3x का होल स्क्वायर प्लस आप इसे 2 × 3x × 9 + 9 का होल स्क्वायर करेंगे, तो आप देखें 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x², ये 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, x है तो x हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब यहाँ देखें अगर हम इसे a मान लें तो ये हो जाएगा a² + 2a और इसे b मान लें तो ये हो जाएगा b, यानी 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर।
तो आप इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो आप इसे 3x + 9 इंटू 3x + 9 लिखेंगे, क्योंकि इसका घात 2 है। अब देखें यहाँ से 3 कॉमन हो रहा है, क्योंकि ये दोनों में 3 शामिल है, तो यहाँ हो जाएगा x + 3 इंटू 3 इंटू यहाँ से भी 3 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x + 3। अब 3 से 3 में मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू x + 3 इंटू x + 3। जैसे हमने i को सॉल्व किया है वैसे ही हम j को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन तो एक ही टाइप का है, लेकिन इसे हम दूसरी मेथड से बनाते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से 4, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा x² + 4 10 जा 40 यानी 10x + 25 4 जा 100 होता है, तो यहाँ पे 25 बचेगा। अब आप इसे 4 इंटू x² का x² प्लस 10x को 10x रहने दें, प्लस इसे आप 5 का होल स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप इसे 4 इंटू देखें, यहाँ a² प्लस, पहले इसे तोड़ते हैं, x² प्लस 2 इंटू x इंटू 5। आप देखें 2 5 या 10 और x आ जाएगा तो यानी 10x हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें अगर हम इसे a मान लें तो ये हो जाएगा a², ये b मान लें तो ये हो जाएगा b², तो हमारा होगा a² प्लस 2ab प्लस b²। आप इसे लिखिएगा a प्लस b अर्थात x + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका हमें गुणनखंड करना था, तो आप यहाँ घात 2 है तो आप इसे 2 बार लिख देंगे। के में दिया हुआ है x⁴ प्लस 2x² प्लस 1, इसका भी हमें गुणनखंड तोड़ना है, तो इसका हो जाएगा x² का स्क्वायर प्लस 2x² का 2x² रहने देंगे, प्लस 1 है तो आप इसे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। फिर आप इसे x² का x² रहने दें, प्लस 2 इंटू a मतलब यहाँ x² इंटू 1, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में। तो आप इसे a प्लस b यानी x² प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 हो जाएगा। एल में दिया हुआ है 100p² माइनस 100p³ प्लस 25q², यही ना दिया हुआ है। तो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड। तो ये भी हमारा a² माइनस 2ab प्लस b² के ही फॉर्म में दिया हुआ है, तो चलिए हम इसे उस फॉर्म में लाते हैं। आप इसे 10p का होल स्क्वायर कर दें, माइनस ये 100p³ है तो आप इसे 100p³ रहने दें, प्लस आप इसे 5q का होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप इसे 10p का होल स्क्वायर रहने दें। अब देखें अगर आप इसे a और इसे b मान लें तो ये a² माइनस ये a² और ये b² है, तो यहाँ -2a मतलब 10p, b मतलब 5q और प्लस यहाँ पे 5q का होल स्क्वायर है तो 5q का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखें यहाँ पे मल्टीपल करके आ रहा है कि नहीं, तो 2 10 जा 20, 25 जा 100, pq का pq हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें a² माइनस 2ab और प्लस b² के फॉर्म में है, तो आप इसे 10p माइनस 5q का होल स्क्वायर लिखेंगे। घात 2 है तो आप यहाँ 10p माइनस 5q इंटू 10p माइनस 5q लिखेंगे। अभी भी देखें इन दोनों से 5 कॉमन हो रहा है और ये भी यहाँ से भी 5 कॉमन हो रहा है, तो आप यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2p माइनस q, क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन हो चुका है, इंटू 5, फिर यहाँ से कॉमन हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा 2p माइनस q।
अब 5 से 5 में मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2p माइनस क्यू इंटू 2p माइनस क्यू। m में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो आप इसे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर है तो आप इसे एक्स बाई ए का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 है तो 2 रहने देंगे और फिर प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो आप इसे ए बाई क्या करेंगे एक्स और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अब आप इसे एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 2a मतलब एक्स बाई ए इंटू बी का मतलब ए बाई एक्स और प्लस ये a बाई एक्स है तो आप a बाई एक्स का होल स्क्वायर रहने देंगे। आप देखें यहाँ से a से a कटेगा और x से x कट के फिर हमारा 2 आ जाएगा। तो अब ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो आप इसे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x बाई ए प्लस a बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका हमें क्या करना था गुणनखंड। तो हम इसे लिखेंगे x बाई ए प्लस ए बाई एक्स। घात 2 है तो हम इसे 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बाई ए प्लस ए बाई एक्स। इनमें दिया हुआ है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी हमें गुणनखंड करना है और ये भी हमारा a प्लस बी के फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो आप इसे 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर कर दें क्योंकि एक का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का 2 रहने दें प्लस आप इसे x का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब आप इसे 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं और यहाँ हो जाएगा x का होल स्क्वायर। अब आप देखें इस x से ये x कट जाएगा और फिर हमारा 2 बच जाएगा। यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसे लिखेंगे 1 बाई एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद इसका हमें गुणनखंड करना था तो आप इसे 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसका घात जो है 2 है इसलिए हम इसे 2 बार लिखेंगे। ओ नंबर में दिया है 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। तो ये भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसे उस फॉर्म में बदल करके इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो आप इसे 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 बाई 3 का 4 बाई 3 प्लस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसे 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a मतलब 2 बाई एक्स इंटू बी मतलब x बाई 3 प्लस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देखें यहाँ x से x कटेगा, ये होगा 2 2 जा 4 बाई 3 और प्लस x बाई 3। तो अब यहाँ यह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इतना बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हमें गुणनखंड तोड़ना है और ये घात 2 दिया हुआ है तो आप इसे 2 बार लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 3 इंटू 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 3। पी में दिया हुआ है 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 24 बाई ए बी प्लस 16 बाई बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसे भी हम उसमें चेंज करेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। तो आप इसे 9 बाई ए स्क्वायर को 3 बाई ए का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 24 बाई ए बी प्लस 16 है तो आप इसे 4 बाई बी का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये आपका 16 बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें
यहाँ 3a का होल स्क्वायर है तो रहने दें, -2 इंटू यहाँ आपका हो जाएगा 3a इंटू 4/b और प्लस 4/b है तो 4/b का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ यह a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो आप लिखेंगे 3/a माइनस 4/b। यहाँ अगर माइनस रहेगा तो आप यहाँ माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। गुणनखंड तोड़ना है तो आप इसे 3/a माइनस 4/b इंटू 3/a माइनस 4/b लिखेंगे। क्यू में दिया हुआ है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस c स्क्वायर d स्क्वायर, यही ना दिया है। इसका भी हमें गुणनखंड तोड़ना है, तो ये भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप इसे ab का होल स्क्वायर प्लस 2ab cd प्लस आप इसे cd का होल स्क्वायर कर देंगे। ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, अर्थात ab प्लस cd का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका हमें गुणनखंड करना था, तो आप इसे ab प्लस cd इंटू ab प्लस cd यहाँ पर लिखेंगे। r में दिया हुआ है 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4abcd प्लस c स्क्वायर d स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो ये भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो चलिए इसे हम उस फॉर्म में बदलते हैं। आप इसे 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ प्लस ये c स्क्वायर d स्क्वायर है, तो आप इसे cd का होल स्क्वायर कर देंगे, तो फिर हमारा यही मिलेगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस 2a मतलब 2ab और b मतलब cd। आप देखें जब आप गुना करेंगे इसे तो यहाँ 4abcd हो जाएगा। तो अब देखिए यह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो आप इसे लिखिएगा 2ab माइनस cd का होल स्क्वायर हो जाएगा। घात 2 है तो आप इसे 2ab माइनस cd इंटू 2ab माइनस cd लिखेंगे। इसमें दिया हुआ है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6xyz प्लस जेड स्क्वायर, तो ये भी हमारा a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ही आएगा। तो चलिए आप इसे 3xy का होल स्क्वायर कर दें प्लस 6xyz है तो 6xyz रहने दें, प्लस z का होल स्क्वायर है तो z का होल स्क्वायर रहने दें। अब आप इसे 3xy का होल स्क्वायर कर दें और प्लस आप 6xyz को 2 इंटू 3xy इंटू जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ प्लस जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर रहने दें। अब आप यहाँ देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में यह आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 2xy प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ घात 2 है तो आप इसे 2 बार लिख दें 3xy प्लस जेड इंटू 3xy प्लस जेड। टी में दिया हुआ है 25u स्क्वायर माइनस 80u भी प्लस 64v स्क्वायर, इसका भी हमें गुणनखंड करना है और ये भी हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो चलिए हम इसे चेंज करते हैं। आप इसे 5u का होल स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद ये 80uv है तो u भी रहने दें, प्लस आप इसे 8v का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 और v का स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5u का होल स्क्वायर माइनस 2a मतलब 5u इंटू 8v और यहाँ प्लस 8v का होल स्क्वायर रहने देंगे। अब आप देखें इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीपल करें 2 5 या 10 और 10 8 या 80 होता है, u भी है तो ये भी हो जाएगा। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ये हमारा ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, अर्थात 5u माइनस 8v का होल स्क्वायर हो जाएगा। घात 2 है मतलब पावर 2 है, तो आप इसे 2 बार यहाँ लिखेंगे 5u माइनस 8v इंटू 5u माइनस 8v। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करें। तो इसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम बारी बारी से हल करेंगे। इनका भी हमें क्या करना है, गुणनखंड। तो चलिए इसे भी हम गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। ये भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। आप 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 8x का 8x हो जाएगा, प्लस 4 को आप 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब आप इसे 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू ये वाला 2 और प्लस ये 2 का होल स्क्वायर करेंगे। आप देखें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू x आ गया। ये भी आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो आप इसे लिखेंगे 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप इसे 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसका घात 2 है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2। तो आप देखें दोनों में 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ 2 से 2 में मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू एक्स माइनस 1, फिर आपका हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 1। अब आइए सेकंड प्रश्न को देखेंगे। यहाँ लिखा है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो आप इसे पी स्क्वायर का पी स्क्वायर माइनस 10p है तो 10p रहने दें, 25 को आप 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर का पी एक्स स्क्वायर माइनस 2a, ए मतलब p, b का मतलब 5 और प्लस ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ होगा p माइनस 5 का होल स्क्वायर। घात 2 है तो आप इसे 2 बार लिखेंगे, p माइनस 5 इंटू p माइनस 5। तीसरे पार्ट को देख रहे हैं, इसमें लिखा है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो आप इसे ए स्क्वायर प्लस 2a, ए मतलब a इंटू यहाँ b लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8a हो जाएगा और प्लस 4 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देखें यह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो आप इसे लिखेंगे a प्लस 4 का होल स्क्वायर। घात 2 है तो आप इसे 2 बार लिख दें, तो ये हो जाएगा a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4। चौथे पार्ट में दिया है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो आप इसे 5m का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 30m है तो 30m प्लस 9 को आप 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ 5m का होल स्क्वायर रहने देंगे, प्लस 2 इंटू ए मतलब 5m, b मतलब 3। ये 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30 हो जाएगा और प्लस 3 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर ही रहने देंगे। यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो आप इसे 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। घात 2 है और इसका भी हमें गुणनखंड तोड़ना है। तो आप इसे 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3 लिखेंगे। पाँचवें पार्ट को देखते हैं। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16।
ठीक है, तो इसे आप जिस तरह से आपने 3 को हल किया है इसे भी आप हल कर देंगे सेम, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर 8a + 16 था, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x + 16 है। छठे पार्ट में दिया हुआ है 4y स्क्वायर माइनस 12y + 9, तो आप इसे 2y का होल स्क्वायर करें तो ये 4 और y का y स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस 12y का 12y रहने देंगे और प्लस आप 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हमारा हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2y × 3, आप देखें 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12 और y है तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये भी हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो आप इसे 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे, पावर 2 है तो आप इसे 2 बार लिखेंगे, 2y माइनस 3 × 2y माइनस 3। ठीक है, यही हमारा गुणनखंड होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।